हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा एलएम एस से जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थ्योरी के 1600 क्वेश्चन होगा, वो भी एमसीक्यू का हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। आज हमारी क्लास नंबर सेकंड रहने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास में 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो वो क्लास जरूर देख लेना, जिसको नहीं लगे तो भी इस क्लास को छोड़कर चला जा सकता है। और अब ना तो किसी को बोला जाएगा कि भाई लाइक शेयर कमेंट करो। अगर जिस बच्चे को ये सेशन अच्छा लगा तो वो खुद ही लाइक शेयर करेगा। और ये क्वेश्चन भाई ना तो ये बोलता इंपॉर्टेंट है, ना ये बोलता कि आप इनको पढ़ो। अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना भाई। आपके लिए बहुत कुछ किया लेकिन आपने जीरो रिस्पॉन्स। भाई आपको वो चीज़ भी पढ़ाई है जिसमें से ये कंफर्म था कि ये क्वेश्चन पक्का आना है, लेकिन आपने उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको डेली क्लास मिलेगी। अगर आपको ठीक है, जिस 500 तो बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको मैं लॉस नहीं कर सकता। आज आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? एक तो है 100 वाट का और 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध। तो इनका हो जाता है भाई, अगर हम निकालेंगे ना 625 ओम हो जाएगा। कितना? 625 ओम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस हो जाएगा। अगर भाई लेमिनेशन की मोटाई क्या कर दी, आधी कर दी जाए तो एडी करंट 4 गुना कम हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई की जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा डीसी सप्लाई प्रयोग की जाती है। अच्छा, इनमें से शर्त सुचालक बताना भाई। तो इनमें से कोई भी नहीं है, सारे क्या है, ये तो सारे कुचालक है, लेकिन इनमें क्या बताना था? सुचालक बताना था। इनमें से कोई भी नहीं है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। भाई चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल, तो सेल हमेशा क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है भाई, निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है? तो इनमें से अच्छा चालक है चांदी। क्वेश्चन नंबर 57, डाइनिंग सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो डाइनिंग सेल का होता है 1.1 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 58, पैराचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है इकाई से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 59, 150 वाट और 100 वोल्ट के दो लैंप है। भाई क्या 150 और 150 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दो लैंप इधर, क्या वो भी समांतर में जुड़ जाते, कितना हो जाएगा? 300 वाट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है भाई, हरा नीला पीला चांद अंकित प्रतिरोध बताना। भाई हरे का कितना होता है? 5, पीले का होता है, नीले का होता है 6, पीले का 0, चांदनी का कितना होता है? तो इसका कुछ भी नहीं होता, किलो ओम प्लस माइनस 10% हो जाता है। कौन सी में? ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 61, नीले धरातल पर सफेद चिन्ह की सुरक्षा का? भाई नीले धरातल पर सफेद होता है सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर बेस्ट, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं तो नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ओम का नियम लागू होता है एसी व डीसी दोनों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, कार्य करने की क्षमता होती है, वो होती है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 65, वोल्टिक सेल में कैथोड बना होता है तो जस्ते का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 200 वाट व 856 वाट के दो समांतर लैंप, समान वोल्टेज वाले लैंपों में से प्रतिरोध किसका अधिक होगा? भाई जो है 200 वाट का ही अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, चुंबक के असमान ध्रुव होते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में 1.5 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो परिपथ में धारा का मान 0.1। क्वेश्चन नंबर 69, दाएं हाथ का नियम में अंगूठा अंगूठा हमेशा धारा की दिशा दर्शाता है। शॉर्ट सर्किट में परिपथ धारा में अंत होता है, धारा का मान अनंत होता है। उष्मा का मात्रक है कैलोरी, उष्मा का मात्रक होती है। क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रवाहों में से निम्न में से कौन सा सही है? तो विद्युत धारा के 3 प्रमुख कारण बताने हैं भाई। तो रासायनिक विषय, चुंबकीय विषय और उसमें ठीक है, लेकिन किरण कोई विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। उच्च वोल्टता केवल का मान निम्न में से होता है तो 22,000 वोल्ट होता है। कार्य करने की दर तो शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है भाई, गति प्रेरक विद्युत वाहक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है बी एल वी
साइन थीटा कौन सी में? ऑप्शन नंबर थर्ड में। वोल्टिक सेल होता है, प्राथमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है भाई, निम्न में से किसके कारण प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है? किसके कारण से बढ़ाया जा सकता है? देखते हैं भाई। तो बढ़ाया जाता है प्रतिरोध को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 79, 250 वाट और 250 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध तो 250 ओम हो जाता है। पर मीन्स का मात्रक है वेबर प्रति एम्पियर टर्न है। निम्न में से रिलेक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर वेबर प्रति टर्न होती है। क्वेश्चन नंबर 82, 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10% मान वाले प्रतिरोध होता है बुरा बुरा लाल चांदनी रंग का। नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध होता है 0.1 से लेकर 50 किलो ओम तक। भाई ये क्लास सिर्फ एक रिवीजन क्लास है, क्योंकि भाई लगभग हमने 8 से 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करवाना है और स्पीड से क्लास मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सर स्लो कर दो, भाई ये क्लास आपको एक सिर्फ रिवीजन के हिसाब से मिलेगी, आपको 2 की स्पीड में देखने की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84, 10 ओम का प्रतिरोध यदि 5 ओम के प्रतिरोध के समांतर में जुड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 30.33 ओम। क्वेश्चन नंबर 85, डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड सेल का धनात्मक प्लेट का रंग स्लेटी हो जाता है। निम्न में ताप गुना का प्रतीक होता है ये भाई, ठीक है। चुंबक निर्भरता का मात्रक है वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। निम्न में से स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त है एल्निको स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 90, निम्न में से कौन से सेल रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करते हैं? तो वो करता है लैग्रैंज सेल। नियत मान वायर बैंड प्रतिरोध अधिकतम कितने वाट तक बनाए जाते हैं? तो 50 वाट तक बनाए जाते हैं। 36 किलो ओम प्लस माइनस 4 वाले प्रतिरोध का रंग बताना भाई, नारंगी, नीला, नारंगी, पीला होता है। फ्यूज तार में लेड व टीन की प्रतिशत मात्रा होती है 37% होता है इसमें लेड और 63% होता है टीन। कौन से में? फ्यूज तार में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। फ्यूज तार में लेड होता है 37% और टीन होता है 63%। नाइट स्विच अधिकतम कितने एम्पियर की धारा क्षमता के बनाए जाते हैं? तो 1000 एम्पियर के। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? वो है नाइक्रोम। रंग संकेत तालिका के अनुसार बैंगनी रंग की दूसरी पट्टी का मान होता है तो होता है 7। किसी पदार्थ के परमाणु का सबसे हल्का भाग होता है तो होता है इलेक्ट्रॉन। प्लस 1.8 ओम प्लस माइनस 5% रंग निर्धारण होता है बुरा स्लेटी, सुनहरी सुनहरी रंग का। मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में से बहने वाली धारा का मान कम होता है। सिल्वर नाइट्रेट के गोल में 1 सेकंड तक धारा का प्रवाह कितनी चांदी कैथोड्स पर मिले होते हैं? 0.0011 ग्राम पर ये रहते हैं। निम्न में से किस प्रकार के गोल विद्युत का कुचालक है? वो होता है एल्कोहल। इनमें से बताना है। निम्न में से फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम अनुसार सही है, एम बराबर होता है ZI T के। तो ये कौन से में? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, एक कूलाम की विद्युत किसी इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित होने पर मुक्त द्रव्यमान होता है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का होता है। किसका होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हुआ भाई। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने भाई 1600 क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने 1600 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया ना, तो लगभग आपका ये लगा लो 30 से 40% आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का रिवीजन हो जाता है। और डेली की सिर्फ आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको कवर मिल रहे हैं। अगर आप यही क्वेश्चन कहीं और से जाकर करोगे ना 50 क्वेश्चन, आपके कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और यहां सिर्फ आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चनों का आपका रिवीजन हो रहा है। और इसके साथ साथ भाई आपके लिए कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन का सेशन चला हुआ है। मैडम आपका सेशन लेने लग रही है कंप्यूटर का। अगर आपने वो 1000 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना भाई, वहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। एक बार उस क्लास को जरूर देखना भाई। जो ये बच्चा आज फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहा है, तो कंप्यूटर की क्लास एक बार जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। वो भी क्लास आपकी 10 मिनट के आसपास रहती है। और कोई भी डाउट हो भाई, भाई कॉल मत करो, लेकिन आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज कर दो, यहाँ पर टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो भाई। प्लीज़ कॉल ड्यूटी के साथ साथ कॉल भाई नहीं उठाई जाती।
तो उसके लिए तो मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप जेन्युइन डाउट हो तो आप मैसेज करो, आपका रिप्लाई मिलेगा कि भाई वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, हर बच्चे का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।